हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट में जो एक्सपेक्टेड लेवल था फ्राइडे का क्लोजर का, वो भी हमें मिल गया। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आज पूरे दिन भर जो मोमेंटम रहा मार्केट का, और उसके बेसिस पे आने वाले जो नेक्स्ट 24 आवर्स है उसमें क्या हो सकता है इसके ऊपर बात करूंगा। मंडे ऑनवर्ड हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, इसके ऊपर जानेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो मेक श्योर करना कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स देखो, समझो, बैक टेस्ट करो, और उससे समझने के बाद जो है मार्केट पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो उस स्ट्रैटेजी के बेस पे, और इन्वेस्टमेंट भी। तो ज्यादा डिटेल के लिए जरूर जो है लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। गाइस, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करूंगा बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन के चार्ट पे कल के दिन का क्लोजर कहां पे मिला, बहुत इंपॉर्टेंट। कल के दिन पूरे दिन भर हमें दिखा उथल पुथल। कल के टीए वीडियो शूट करते वक्त ऊपर की तरफ मार्केट काफी ज्यादा आ गया था, बट मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट के सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है तो 21,500 के आसपास या फिर उसके ऊपर क्लोजर मिल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो द सेफर साइड। अगर देखोगे कल के दिन का क्लोजर $21,584 रहा, और आज इस वक्त जो है 21 ईएमए को हम रीटेस्ट कर चुके हैं। एंड डेफिनेटली जो है वापस से रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहे हैं, बट कैंडल जो है काइंड ऑफ कह सकते हो इंडेसिसिवनेस बना हुआ है। वीकेंड है तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा, कल भी यही एक्सपेक्टेड है मार्केट में, बट ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न जो है अभी भी नेक लाइन पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो क्या ये ब्रेकआउट होगा? जो भी होगा मंडे ऑनवर्ड होगा, या फिर हो सकता है कल नाइट लेट इवनिंग आवर्स में संडे को हमें देखने को मिले कुछ मोमेंटम, स्पेशली मिडनाइट के आवर्स में। बट जो भी होगा मंडे ऑनवर्ड जो होगा मूव, वो वैलिडेट करेगा मार्केट के मूव को। बट अभी वीकेंड में मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, और वही चीज आज पूरे दिन भर रिपीट हुआ है। अभी भी हम 21,600 के आसपास है। बात करता हूँ शॉर्टर आवर टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे अभी हमारा जो है मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। 98 के ऊपर हम बने हुए हैं सकोस्टिक आरएसआई पे। मोमेंटम इंडिकेटर भी हमें अपसाइड की तरफ मेंटेन करता हुआ दिख रहा है वन डे के चार्ट पे एटलीस्ट। एंड डेफिनेटली जो है ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्या क्रॉस ओवर करेगा, एंड डेफिनेटली थोड़ा बहुत और जो है चांसेस हैं नीचे डिप आने के, वहां से भी हमें बाउंस मिल सकता है इस व्हाइट लाइन पे। बट क्या वो ग्रीन के साथ आता है या रेड लाइन के साथ, वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है या फिर फर्दर ऊपर। ऑल्दो मैकडी ग्रीन है। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई कल भी मैंने आपको वार्न किया था कि 50 के आसपास है, तो आप एक्सपेक्ट करना यहाँ पे रेजिस्टेंस को मिलेगा। प्राइस एक्शन जो भी क्लोजर मिला 50 के बिलो मिला, अभी भी हम 47 के आसपास मेंटेन कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले 2 दिन में भी हम यही ट्राई करते रहेंगे, बार बार ट्राई करेंगे। डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड क्या वो सही होगा डायरेक्शन? देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि यस ऐसा हो सकता है। बट एक चीज याद रखना कि हमें अगर आरएसआई पे रेजिस्टेंस की बात करूं, एक स्लोप जो बन रहा है यहाँ पे येलो लाइन पे, वो ऑलमोस्ट है यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो क्या कल के दिन हमें, यानी कि आज के क्लोजर के बाद कल के दिन का मूव, क्या 40 के आरएसआई या फिर उसके ऊपर हमें जाने को मिलता है? यहां से भी रिजेक्शन के उतने ही चांसेस है एज पर दिस डिक्लिनेशन जोन। ऑल दो आरएसआई में ज्यादा मोमेंटम नहीं रहेगा, ज्यादा टाइम के लिए नीचे नहीं जाएगा, बट ये जो डिप आएगा अगर आरएसआई में आता है तो वो प्राइस एक्शन को नीचे ले जा सकता है काफी ज्यादा। डिप जो करंट डिप आया था उससे भी ज्यादा, तो इस चीज को भूलना नहीं आपको। लेकिन अगर ये कल के दिन ऑनवर्ड हमें क्लोजर इसके ऊपर देखने को मिलता है, ये बस एक स्लोप है जिसको हमें तोड़ना है। ऑल दो आरएसआई लेवल पे हमने उस स्लोप को अभी मेंटेन करा हुआ है, अभी भी हमने हायर लो नहीं बनाया और ना ही हायर हाई बनाया। इवन दो शॉर्ट टर्म में जरूर देखिएगा, बट इस वेव में ओवरऑल देखोगे तो अभी भी हमारा लोअर हाई मेंटेन है एज कंपेयर टू दिस। तो अभी भी आप कह सकते हो कि बेनिफिट और डॉट दे सकते हो कि यहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके चांसेस को रखना है आपको, ऐसा बिल्कुल डिनाई होकर नहीं चलना कि नहीं नहीं अब तो मार्केट यहां से ऊपर ही, अगर मैं 28,000 बोल रहा हूं तो इमीडिएटली ऐसा कुछ होने वाला। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है, वी नीड टू गेट क्लोजर अबव दीज लेवल। एटलीस्ट येलो लाइन हमारा 40 के ऊपर आ जाए, देन वी आर सेफर साइड। एंड डेफिनेटली जो तब उस केस में आरएसआई हमारा 50 के अबव ट्रेड कर रहा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल्दो इंडिकेटर वाइज सारे इंडिकेटर बेटर दिख रहे हैं, बेटर पोजीशन में दिख रहे हैं जो आज से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले दिख रहा था वन डे के चार्ट पे। बट 1 आवर के चार्ट पे क्या दिखा रहा है वो हमें अगले 24 आवर के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। अभी ध्यान से देखोगे हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, 51 ईएमए के आसपास हमें बाउंस बैक जो है कंटिन्यूसली मिल रहा है। 1 आवर के चार्ट पे आप काइंड ऑफ ये स्लॉप बना सकते हो
क्या ये स्लोप आने वाले आवर्स में ब्रेकआउट ले सकता है? तो यस, और ये हो सकता है संडे को ही। यानी कि अगर इससे बाहर आना है, ये काइंड ऑफ जो पैटर्न बन रहा है इसके इक्वल चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे की तरफ से भी। लेकिन क्योंकि ये अप ट्रेंड में आ रहा है, अगर 1 आवर के चार्ट पे देखोगे अप ट्रेंड में, तो देयर इज अ पोटेंशियल चांस कि हम ऊपर जाए। बट मेरा मानना है अगर हम ऊपर जाते हैं तो कहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा वो उसकी बात जरूर मैं करूंगा, बट इस वक्त हम जरूर इस लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल क्लोजर। कैंडल क्लोजर अगर हम इसके अंदर ही रहते हैं तो वर्स्ट केस में हमें लगभग 3:30 बजे सुबह, यानी कि आज ही हमें डिसीजन लेता हुआ जो है, मतलब कि अगले कुछ ही आवर्स में डिसीजन लेता हुआ दिखेगा। और पोटेंशियली अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट लेता है यहाँ से एज पर दिस पैटर्न, तो क्या चांसेस रहेंगे? अगर अपसाइड लेता है, बिल्कुल यहाँ से लेता है, या फिर मैं बिल्कुल वर्स्ट के सिनेरियो अगर देखूं तो अगर यहाँ से लेता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 22,800, जो कि पोटेंशियल टारगेट है जहां पे रेजिस्टेंस हमें बना हुआ है। वहीं अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट इवन प्राइस कैन गो अप टू 20,500, लेकिन उससे पहले जो है, ठीक पहले हमें 20,700 800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। बाकी इंडिकेटर्स की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता है, हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहा है, तो दैट इज गुड साइन। और अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं तो अभी जीरो के ऊपर अभी भी हम बने हुए हैं, काइंड ऑफ बिल्कुल ही कह सकते हो कि मोमेंटम यहां से चेंज शिफ्ट हो सकता है, और ये जो है अगले 2 से 4 घंटों के अंदर ही शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। अगर ये शिफ्ट हो जाता, पॉजिटिव साइड हो जाता कल सुबह होते होते, तो जरूर कैंडल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। वहीं अगर ये नीचे की तरफ जाता है देन डेफिनेटली यहां से रिजेक्शन हमें मिलेगा। तो गाइज अभी अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो यहां पे हमें जो कंफर्म वे में अगर मैं कहूं इस लाइन के क्या बाहर हमें क्लोजर मिल गया तो काइंड ऑफ कह सकते हो, लेकिन अभी भी मैं ऐसे कहूंगा क्योंकि ऐसे हमें मोमेंटम दिखे हैं, तो आई वुड से कि यहाँ पे वेट कर लो थोड़ा सा। हो सकता है ये वीडियो जब तक पब्लिश हो तो कंफर्म हो चुका होगा चीजें, बट अगर ये इसके ऊपर क्लोजर मेंटेन कर लेता है आने वाले आवर्स में, देन वी विल सी अपसाइड मूव। आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई यहां पे शिफ्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो चांसेस पोटेंशियल बन रहा है कि यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, स्लोप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इफ इन दैट केस हमें संडे ऑनवर्ड अभी प्राइस एक्शन जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो मैंने लेवल बताया। मैकडी पे भी सेम इंडिकेशन है, बिल्कुल बाउंड्री लेवल पे है। यहां से रिजेक्शन कुड लीड अस टू डाउनवर्ड। वहीं अगर से यहाँ पे थोड़ा भी पॉजिटिव साइन अगले 2 घंटे मेंटेन रहता है तो हम शायद संडे को ऑनवर्ड जो है वापस से 22,800 के आसपास का लेवल रीटेस्ट होते हुए देखें, तो दैट इज द पॉसिबिलिटीज एज पर 1 आवर। वहीं 4 आवर के चार्ट के हिसाब से भी जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया बिल्कुल उसी पैटर्न में बना हुआ है। ब्रेकआउट जो है इसी अगले 3 घंटे के अंदर कंफर्म होता दिखेगा। ऑल्दो 4 आवर के चार्ट पे हम साइडवेज एक्शन में बने हुए, मैकडी में लोअर ट्रेंड में है। वहीं आरएसआई पे एक अलार्मिंग सिचुएशन जरूर है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल सकता है और हम कहीं ना कहीं यहाँ पे पैरेलल जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बाउंस जरूर मिल सकता है, बट वी कैन इवन गेट द रिजेक्शन फ्रॉम आरएसआई एट द 70 लेवल, तो इसके ऊपर फोकस रखना। और डेफिनेटली जो है सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,800 के आसपास मेंटेन है। अभी वो लेवल नीचे घट के 22,600 के आसपास एज पर 200 EMA लाइन जरूर नीचे आ गया, तो इसके ऊपर आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ये पोजीशनिंग जो है जो अभी आपको मार्केट में दिख रहा है, ये अगर पोटेंशियली अपसाइड जाता है तो कहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा वो मैंने बता दिया। अगर यहाँ किस लेवल से रिजेक्ट होता है, अगर वो लेवल रिजेक्ट होता है देन डेफिनेटली हमें नीचे का लेवल 20,500 भी रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो अभी इक्वल ब्राइट चांसेस है अगले 2-3 घंटे में चीजें कंफर्म होगी। होपफुली जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक और ज्यादा बेटर पिक्चर आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं बात करूंगा ओवरऑल कल के चार्ट पे मैंने आपको कहा था, टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट दिया था कि यार देखो इस नॉर्मल चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ खास वॉल्यूम नहीं दिखा। मतलब ठीक है, वीकडेज के हिसाब से जो वॉल्यूम होना चाहिए कंपैरेटिवली नॉर्मल ही कहेंगे, लेकिन बाइनेंस के चार्ट पे कुछ अलग हुआ है इस बार। एंड अगर मैं बीटीसी का, यूएसडीटी का, बाइनेंस का चार्ट आपको ओपन करके दिखाऊं तो हिस्टोरिकली हमने सबसे बड़ा वॉल्यूम कैंडल बना दिया। क्योंकि हमारा कैंडल रेड हुआ तो वॉल्यूम कैंडल जरूर रेड दिख रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली हमने इवन मार्च 2020 में जो फ्लैश क्रैश हुआ था उससे भी ज्यादा जो है हमने वॉल्यूम दिखाया। आज तक हिस्टोरिकली बाइनेंस के चार्ट पे इतना, यूएसडीटी के पेयर में इतना वॉल्यूम कभी भी नहीं रिपोर्ट हुआ था। तो ये क्यों हुआ है? एक रीजन जरूर है कि बाइनेंस ने अभी फी माफ किया हुआ है यूएसडीटी पेयर में बीटीसी के साथ, तो जरूर जो है यहाँ पे ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि उनका फी बच रहा है। बट दिस नीड टू बी नोटेड कि ये आने वाले डेज में रिफ्लेक्ट कर सकता है बाकी के चार्ट पे, इसका जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो जरूर इस चीज को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। एंड जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया है उस चीज को आपको क्लोजली मॉनिटर करना है कि क्या वो प्राइस एक्शन होता है। अगर होता हुआ दिखता है देन डेफिनेटली आपको ब्रेकआउट भी जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले वो लेता हुआ दिखेगा। अभी मैं बात कर लूं डिफरेंट चार्ट पे, सीपीआर चार्ट पे हम जस्ट सपोर्ट लाइन के ऊपर पूरे दिन स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी मेरा कहना है कि यहाँ पे 21,700 800 का लेवल स्ट्रगल वाला बना हुआ है। अगर हम ये ऊपर जाते हैं तब जो है कल इनफैक्ट आज कुछ ही आवर्स बचे हैं 22,200 के आसपास, 300 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। वही आज पूरा दिन जो है ये मेंटेन किया है। इस चार्ट का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहता
था क्योंकि ये वीडियो काफी लेट शूट हो रहा है, बट स्टिल जो है ये चार्ट पे हमें जो है कल के दिन का जो टारगेट है, अगर हम इसके ऊपर रहते हैं तो हमें अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिख सकता है। मेरा मानना, ऑल्दो वीकेंड है तो ज्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस प्ले करेगा, रेजिस्टेंस का रोल, और हो सकता है हम उसी जगह पे क्लोजर ले लें। एनी क्लोजर अबव 21,500 विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बिटकॉइन एंड जैसे ही ऐसा क्लोजर मिलेगा तो हमें फ्यूचर के चार्ट के साथ साथ बाकी के चार्ट पे भी जो क्लोजर है वो इंपॉर्टेंट और बुलिशनेस दिखाएगा। फ्यूचर के चार्ट पे कल के दिन इंडिसेस क्लोजर मिला है, बट हम ग्रीन कैंडल क्लोज किए हैं। डेफिनेटली जो है यहाँ पे जिस वक्त ये कैंडल प्रिंट हुआ था उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये रिवर्सल का संकेत है, अब वो कंफर्म हो चुका है और अभी फ्यूचर के चार्ट तो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है और ये कंटिन्यूएशन जो है वो आपको मंडे ऑनवर्ड दिखेगा। तो लेट्स सी, संडे के क्लोजर के बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एसएनपी ने कल के दिन 21 ईएमए के ऊपर क्लोजर लिया आज एक्सपेक्टेड, तो मंडे ऑनवर्ड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 3900 से लेके $4,000 के आसपास हमें एसएनपी जाता हुआ दिखेगा नेक्स्ट वीक। गोल्ड का प्राइस वहीं नीचे बॉटम लेवल पे अभी भी मेंटेन है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी भी हम यहीं पे कुछ आवर्स और यानी कि कुछ जो है हो सकता है मंडे ऑनवर्ड हमें और ज्यादा डिक्लिनेशन देखने को मिल सकता है। पोटेंशियल है क्योंकि सारे के सारे इंडिकेटर काफी ज्यादा नीचे हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस जरूर मिलेगा, बट स्टिल वी आर क्रिएटिंग लोअर लो। DXY इज ऑल्सो कल के दिन काफी ज्यादा ऊपर 107.786 की तरफ गया, लेकिन क्लोजर मैटर करता है और क्लोजर 106.895। अगर ये कंटिन्यूएशन रहता है मंडे ऑनवर्ड तो हमें अगला वीक पूरे वीक शायद ये डिक्लाइन होता हुआ दिखे एंड हम वापस से 105 के लेवल के आसपास रीटेस्ट करते हुए देखें। तो इसके ऊपर बात करेंगे मंडे ऑनवर्ड। और डोमिनेंस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंस चार्ट वनडे के चार्ट पे पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, एक्सपेक्टेड जोन से भी ज्यादा बाउंस किया। मैं 21 एक्सपेक्टेड कर रहा था, 21 ईएमए के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिले, बट हम उससे भी ऊपर गए। रेड लाइन के आसपास जरूर नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, वहीं पे हमें रेजिस्टेंस अभी प्ले आउट होता दिख रहा है। लेकिन वनडे के चार्ट पे बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे हम बने हुए हैं, 50 के ऊपर हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 2-3 दिन अगर हम 50 के ऊपर मेंटेन कर लेते हैं या जिस लेवल पे हम यहाँ पे हैं वही मेंटेन करते हैं गाइस, देयर इज अ ब्राइट चांस कि हम और ऊपर जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसके चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि 80 के अबव हमारा सकोस्टिक आरएसआई है। ओवरऑल आप देखोगे क्या यहाँ से स्लिप नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। जब स्टार्ट होता है कोई भी चार्ट पे पैटर्न ब्रेकआउट लेने की कोशिश करता है तो उस वक्त मल्टीपल ये सपोर्ट रीटेस्ट करता है, रेजिस्टेंस रीटेस्ट करता है। तो अभी पहला रीटेस्ट ये कह सकते हो कि अगर यहाँ से डिक्लिनेशन कंफर्म होता है, वापस से हम 10 ईएमए को बिलो जाते हैं, देन डेफिनेटली हम नीचे जाने वाले हैं। इसलिए मैं जब रिसेंटली फॉल बैक आ रहा था मैंने आपको कहा था कि 43 के बिलो जब तक नहीं जाएगा तब तक आई विल स्टिल सी कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है और वही कर रहा। और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव मूव दिखता है इस चार्ट पे, जो कि अभी फिलहाल दिखा है पिछले 2-3 दिनों में, तो जरूर जो है वो उसे अबव लेवल पे ले जा सकता है। फिलहाल 45 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, वो अगर हमें रेजिस्टेंस देता रहता है देन वी आर ओके। बट ये व्हाइट लाइन जो है सपोर्ट अभी भी मेंटेन कर रहा है। सी कितना ब्यूटीफुली जो है यहाँ से बाउंस बैक किया है। लगभग 10 मई 2021 के बाद से हर बार इसने व्हाइट लाइन ने बाउंस दिया। अगर ये बाउंस फिर से कंफर्म होता है, जो कि अगले इस वीक के क्लोजर के बाद हो जाएगा, यानी कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हमें कंफर्म वे में पता चल जाएगा। अगर हम 50 के अबव क्लोजर ले लेते हैं गाइस, यहाँ पे जो है अगला वीक भी स्ट्रगल वाला हो सकता है बीटीसी पेयर में। तो इस चीज के ऊपर आपको जो है बहुत ही फोकस रखना है कि अगर बीटीसी पेयर में आप ट्रेड ले रहे हो, मैं आपको यहाँ पे भी वार्न कर रहा था कि जरूर स्टॉप लॉस टाइट रखो, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 21 ईएमए रीटेस्ट हो सकता है। तो उस चीज को अभी वीकली चार्ट पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कंटिन्यूएशन रह सकता है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म जो है अगले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा। बट इथेरियम का बीटीसी चार्ट इज अगेन ऑन द एज। यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है वी विल फॉल बैक टू अनदर लेवल, जो कि अभी रिसेंटली हमने टेस्ट किया था। बट अगर यहाँ पे हम मेंटेन कर लेते हैं अगले 2 दिन, तो इट इज पोटेंशियल चांस कि हम जो है आगे की तरफ वापस से बढ़ते हुए देखें 0.062 की तरफ भी। तो अभी इथेरियम का बीटीसी चार्ट एंड डोमिनेंस चार्ट बिल्कुल ही क्लोजली फॉलो करना अगर आप बिटकॉइन के पेयर में ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो। वहीं इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बिल्कुल परफेक्टली 21 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे बिटकॉइन रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड राइट नाउ बिटकॉइन सीम्स टू ब्रेक आउट फ्रॉम दिस पैटर्न। क्या ये ब्रेकआउट कंफर्म है? वो हो सकता है अगले 3 से 4 घंटे में बिल्कुल फुली तरीके से कंफर्म हो जाएगा। बट याद रखना, क्योंकि वीकेंड है, ज्यादा वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। विदाउट वॉल्यूम हम ब्रेकआउट लेंगे तो वो फेक आउट निकल सकता है, बट हमें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। 22,200 से लेकर 22,800 का लेवल मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ब्रेकआउट के बाद। तो जरूर इसके ऊपर नजर रखना है आपको। और ये जो है संडे ऑनवर्ड प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। एंड अगर हम ये कंफर्म करते हैं अगले 24 आवर्स में हम 22,500 को रीटेस्ट करेंगे। और ऐसे सिनेरियो में हमारा वीकली क्लोजर ऊपर होगा, दैट मींस कि मंडे ऑनवर्ड हम और ज्यादा बुलिशनेस शो कर सकते हैं। बट विदाउट वॉल्यूम है, ज्यादा एक्साइटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जो अभी लेवल रिसेंटली हमने पिक किया था उसी लेवल को हम रीटेस्ट करने जाएंगे।
सीम्स लाइक, बट 4 आवर के चार्ट पर अगर ये ब्रेकआउट होता है जो कि अगले 3 घंटे में होने वाला है, तो ये और ज्यादा कंफर्मेशन देगा हमें मार्केट में। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस टीवी वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।